आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, मिलने से लेकर बिछड़ने तक। हिंदू धर्म में राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो ना सके हों, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ हमेशा नाम लिया जाता है। राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम एक मिसाल था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा की मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर उसमें प्यार तो है और एक दूसरे से दूर रहना भी। तो आइए आपको बताते हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी कैसे रह गई। एक और जहां कई लोग राधा को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, जिसका कारण है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उनका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में जब महारास का वर्णन होता है वहां पर एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। वो भी रास कर रही है और आनंद ले रही है, जबकि अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को भक्ति मार्ग का परमहंस कहा गया है क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशुओं के कुलगुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के भी कुलगुरु हुए, ऋषि गर्ग मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी के बारे में वर्णन है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करें। यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण राधा से वादा करके गए कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के रूप रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो ना आए तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से राधा का वर्णन कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि वो भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। वहीं जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग मोड़ लिया। कहते हैं कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन कृष्ण के लिए समर्पित था। आखिर कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई। ब्रह्मा ने पता लगाने के लिए कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया अनय के साथ और सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हो गई। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई यानी कि छाया राधा घर पर मां कीर्ति के साथ छोड़ गई। छाया राधा की शादी
रायान गोपा से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी हुई थी। उनकी शादी साकेत गांव में हुई जो बरसाने और नंदगांव के बीच में था। यानी राधा ने अपने शादीशुदा जीवन को अच्छे से व्यतीत किया, भले ही वो मन में कृष्ण से जुड़ी थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं मिल पाए राधा और श्याम? गर्ग संहिता के गोलोका कांड में देवऋषि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण ऐसा हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 साल का वियोग झेलना पड़ा। गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपनी रानियों और गोपियों के साथ द्वारका ले गए। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की कृष्ण से शादी हुई थी और वो छाया राधा थी जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इसे पढ़ने के बाद आप जान ही गए होंगे, लेकिन राधा और कृष्ण का नाम सदियों से जुड़ा हुआ है और आगे भी रहेगा।